बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात बढ़ती चली जा रही है और सियासी माहौल में गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर हैं, उनका बयान भी सामने आया है कि 15 जनवरी तो दूर है, उससे पहले ही मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बरतानिया से पाकिस्तान के हवाले कर दिए जाएंगे और उनको पाकिस्तान लाया जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत अहम पहलू ये है कि ख़ुद इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने बात कही कि हम एक्स्ट्राडिशन की तरफ नहीं जाएंगे। यानी एक्स्ट्राडिशन होता है कि मुल्ज़िमों की हवालगी का एक मुआहदा दो मुल्कों के दरमियान। एक्स्ट्राडिशन का पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कोई मुआहदा नहीं है कि वो एक दूसरे के मुल्ज़िमान हों या मुजरिम हों, उनको एक दूसरे के हवाले किया जाए। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि हम डिपोर्ट करने का कहेंगे, कि निकाला जाए, बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया जाए नवाज़ शरीफ को। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इनका ख्याल में इमरान खान साहब को ख़ुद बरतानिया जाना पड़ेगा इस मामले के लिए, उनका ये ख्याल है। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इसलिए बन गई है कि अगर इमरान खान साहब बरतानिया जाते हैं और किसी तरह से ये मामला तय पाते हैं और नवाज़ शरीफ को डिपोर्ट किया जाता है, तो डिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा, और ऐन मुमकिन है कि इससे पहले ही मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बरतानिया से निकल कर किसी और मुल्क में चले जाएं। अब बड़ा सवाल ये है कि ये मुल्क कौन सा हो सकता है। दो बड़े अहम मुल्क हैं जहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जा सकते हैं बचने के लिए। चूँकि इसहाक डार साहब का अभी फिर हालिया बयान आया है ताज़ा, कि सवाल ही नहीं पैदा होता, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लंदन से नहीं आएंगे जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता। अब वो इलाज आप सब जानते हैं कब से हो रहा है, कि कब तक चलेगा, वो कोई उसकी डेट नहीं है। इससे पहले अमेरिका की भी बात होती रही है कि इलाज के लिए शायद उनको अमेरिका जाना पड़े, लेकिन अब इतना मैं कह देता हूं कि उन ममालिक में अमेरिका नहीं है जहां मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जाना चाहेंगे। उनके लिए बेहतरीन तो बरतानिया ही है। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अब हो ये रहा है कि जिस तरह से माहौल पैदा कर दिया गया है, क्या एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को ख़तरा है कि मुझे बरतानिया से ज़बरदस्ती वापस बुला लिया जाएगा पाकिस्तान, और वहाँ पर मुकदमात दर्ज हैं, गद्दारी का, बगावत का मुकदमा भी दर्ज है, बाकी सबको तो उसमें से निकाल दिया गया, लेकिन नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ अभी भी है। फिर पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ उसमें टास्क दिया गया था कि माहौल को बहुत ज़्यादा गर्मा देना है, बहुत ज़्यादा गर्म कर देना है, और उसके बाद अयाज सादिक का बयान आ गया असम्बली में कि जिस तरह उन्होंने बात कह दी कि जी पाकिस्तान तो खौफ का शिकार था और यहाँ पर जो क़यादत थी उसने खौफ में आकर अभिनंदन को वापस किया और कहा कि जी भारत हमला कर देगा, इसलिए हम अभिनंदन को फौरी वापस करें। तो ये सब जो हो रहा है, इसमें एक चीज़ ये भी सामने आई है कि नवाज़ शरीफ ये ख़ुद से फ़ैसले ले रहे हैं, और जो सीनियर तरीन लीडरशिप है वो इस हक़ में नहीं है कि जिस तरह की टकराव की कैफियत नवाज़ शरीफ बनाना चाह रहे हैं। अब नवाज़ शरीफ अगर जेल में आ जाते हैं, पाकिस्तान आकर उनको जेल हो जाती है, तो फिर जो बयानात जिस तरह के चल रहे हैं वो मज़ीद ख़त्म इसलिए हो जाएंगे कि पहले भी नवाज़ शरीफ जब जेल में थे तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा कि जी कोई मिलने नहीं आता, कोई बाहर नहीं निकलता, कोई कुछ नहीं होता। इसलिए नवाज़ शरीफ किसी सूरत भी वापस नहीं आना चाहते। वो पहले जेल में रहकर उन्होंने देख लिया, कोई स्ट्रीट पावर नहीं, कुछ नहीं हो सका। अब ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान से अंदाज़ा लगा लें आप कि मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से ये चीज़ सामने आ रही है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह उनको ख़तरा महसूस हो रहा है, वो कह रहे हैं कि बयानात और तेज़ कर दो कि किसी तरह से, क्योंकि जितना आप टकराव की तरफ जाएंगे तो उसी में कोई रूम पैदा होगा, कोई ये इम्कानात पैदा हो सकेंगे, आप अपने लिए एक जगह बना सकेंगे, कोई चीज़ आप नेगोशिएट कर सकें, कोई लेन देन वाली बात हो सके। लेकिन जिस तरह से डीजी आईएसपीआर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो बातें उसमें कही गई हैं, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो जुमले थे, तहम्मुल के साथ थे, मगर उनसे नज़र आ रहा है कि फ़ौज में शदीद गम गुस्सा है, और अब इस तरह का कोई मामला होता नज़र नहीं आ रहा। तो जो नवाज़ शरीफ के अलावा उनके नीचे जितनी लीडरशिप है वो करने की अभी भी कोशिश कर रही है, और वो भी ये कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि नवाज़ शरीफ जिस तरफ चले गए हैं उन्होंने कोई हमसे इस तरह से कंसल्ट नहीं किया। अब एक तरफ तो ये है कि अगर इस तरह की लाइन नहीं लेते
जिस तरह की हमें असम्बली में नज़र आई, अयाज सादिक ने ली, तो नवाज़ शरीफ नाराज़ होते हैं। और अगर इस तरह की लाइन लेते हैं तो फिर वोट बैंक भी मुतासर होता है, साख भी मुतासर होती है और मसाइल मज़ीद बढ़ते हैं। तो लिहाजा अब नवाज़ शरीफ अगर जेल चले जाते हैं तो फिर तो कोई चांस नहीं होगा कि वो कोई बाहर बैठकर डोरें हिला सकते हैं, जिस तरह से बाहर बैठकर अश्योरेंसेस दे सकते हैं, कुछ बाहर की ताकतों से मिलकर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से कोई मामला तय करके, जिस तरह माजी में होता रहा है, तो वापसी का रास्ता बना सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कोई अपने लिए रूम क्रिएट कर सकते हैं। एक दफ़ा वो जेल में आ गए तो फिर जिस तरह माजी में हुआ था वही मामला होगा। अब देखिए, नवाज शरीफ किसी भी सूरत पाकिस्तान नहीं आना चाहते। बेहतरीन तो उनके लिए बरतानिया ही है, क्योंकि उनके बच्चे वहाँ के नेशनल हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे कि अदालत जाएं, किसी भी तरह से इस चीज़ को रोका जा सके। लेकिन अगर उनको लगेगा कि कोई हल नहीं रहा, अब तो ये पाकिस्तान मुझे ले जाएगा यहाँ से या बरतानिया मुझे डिपोर्ट कर देगा, तो जो सबसे अहम मुल्क उनके लिए हो सकते हैं वो कतर है और सऊदी अरब है। कतर के इस वक्त ताल्लुकात पाकिस्तान से अगर देखा जाए तो सऊदी अरब की निस्बत ज़्यादा बेहतर जा रहे हैं। अच्छा, कतर और सऊदी अरब के ताल्लुकात आपस में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं इस वक्त। अब दोनों जगहों पर नवाज़ शरीफ साहब उनके ख़ानदान के कारोबारी मरासिम रहे हैं, या यूँ कह लीजिए अब भी हैं किसी हद तक। अब सऊदी अरब की तरफ से जिस तरह के बयान आए और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जिस तरह के सऊदी अरब के हवाले से बयान दिए हैं कि जी ये शाह महमूद कुरैशी ने क्यों कहा और हमने अपने इतने करीबी इत्तेहादी के साथ ये क्यों किया और कश्मीर के हवाले से क्यों क्रिटिसिज्म किया, ये सब कुछ, तो अभी भी उनका फोकस सऊदी अरब ज़्यादा नज़र आ रहा है। और हालिया दिनों में अगर आप देखें तो नज़र ये आता है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब कहीं और जाते हैं तो उनके लिए कतर की निस्बत सऊदी अरब ज़्यादा बेहतर जगह हो सकती है। लेकिन मसला वहाँ पर ये आएगा कि फिर वहाँ जाकर भी ज़ाहिर है अगरचे उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी शायद, लेकिन इस तरह की तकरीरें शायद वो ना कर सकें जिस तरह की वो बरतानिया में कर रहे हैं। और ये ऐसी तकरीरें करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उन ममालिक पर भी दबाव आएगा कि अब हमारा मुजरिम आपके पास आया हुआ है तो इसको आप कंट्रोल करें, हमारे हवाले करें। अगर वो फ़र्ज़ करें हवाले नहीं भी करते तो कहीं ना कहीं उनको ये होगा कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हवाले नहीं कर रहे, लेकिन अब आप खामोश रहें। तो इसलिए नवाज़ शरीफ हर हद तक जाएंगे, आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि उनको डिपोर्ट ना किया जाए। यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से बड़े फ़ैसले लगता है हो गए हैं। अब हाल ही में जो मुलाकात हुई इमरान खान की और आर्मी चीफ़ की, उसमें भी आप देखें कि उसके फ़ौरी बाद फिर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और ये जब से ये सियासी माहौल गरमाया गया है, जब से इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हुई हैं इदारों के ख़िलाफ़, नवाज़ शरीफ ने जो कुछ करना शुरू किया, उसके बाद अगर आप देखें तो ये पहला मौका है कि फ़ौज की तरफ से इस तरह से बाकायदा कोई बयान आया है कि ये सियासी तौर पर मामलात को लिया जा रहा है सियासत में लाकर, और इस तरह की बयानबाजी की जा रही है जो कि ठीक नहीं है। तो उससे लग रहा है कि अब एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आने वाला है और नवाज़ शरीफ भी इसको भांप चुके हैं। तो अब 22 नवंबर अगला जलसा है, 22 नवंबर तक की तारीख है। उसी में वक्त है कि जो कुछ होना है उसमें बड़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, और तभी तक वक्त है कि दोनों तरफ से भरपूर ज़ोर लगाया जाएगा अगले जलसे से पहले पहले। और नवाज़ शरीफ मज़ीद तेज़ी लेकर आएंगे इदारों के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के सरबराहान के ख़िलाफ़। और वो इस तरह से भी सोच रहे हैं कि दिसंबर में कुछ जनरल्स ने रिटायर होना है, तो शायद वो समझ रहे हैं कि उसमें भी उनके लिए कोई रूम बनेगा, कोई प्रेशर विद इन आएगा फ़ौज के अंदर से कि जिसमें उनके लिए कोई रास्ता निकल सकेगा, कोई दोबारा नेगोशिएशंस का। बहरहाल इसके इम्कानात बहुत कम नज़र आते हैं कि ऐसा हो सके। अभी तो पूरा ज़ोर लगता है कि ये होगा कि हर सूरत नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए, और अगर नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ जाते हैं और फिर मुकदमात का सामना करते हैं, पहले ही उनको सज़ा हो चुकी है, तो फिर ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जिस तरह का फ़ौज के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया जा रहा है, ये सब टूट जाएगा। उसकी वजह यह है कि यही माजी में होता नज़र आया है। इसीलिए नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि किसी भी सूरत उनको लंदन से ना ले जाया जाए, ये उनकी कमज़ोरी है। और इस वजह से भी मामलात में ज़्यादा गर्मी आ रही है, चूँकि दोनों तरफ से स्टेक्स हाई होते चले जा रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से ये कोशिश होने वाली है कि हर सूरत अब नवाज़ शरीफ को वापस लाया जाए कि किस तरह वहाँ बैठकर हमारे इदारों के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ ये बात कर रहे हैं। और नवाज़ शरीफ वहाँ से कोशिश करेंगे कि हर सूरत
वो बरतानिया में रहें और वहीं से बैठकर अपनी तकरीरों के ज़रिए माहौल को गरमाते रहें, यहाँ पर कोई हंगामा खेजी किसी तरह से पैदा कर सकें। तो दोनों तरफ से जोर लगने वाला है और 22 नवंबर को अगले जलसे से पहले पहले बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।